नमस्कार, संगीत 360 में आपका स्वागत है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। आइए पहले आपको इस भव्य मंदिर के दर्शन कराते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे इस मंदिर की उपयोगिता, इसका महत्व, इस पर हम बाद में प्रकाश डालेंगे। आइए पहले मंदिर के दर्शन आपको कराते हैं।
जैसा कि आपको हम बता ही चुके हैं कि इस मंदिर में इसका निर्माण फैक्ट्री प्रशासन द्वारा वर्ष 1960 में कराया गया था। मंदिर परिसर में 3 बड़े बड़े हॉल कमरे, लगभग 12-13 छोटे कमरे भी उपलब्ध हैं, जो फैक्ट्री अधिकारी कर्मचारी उनको किराए पर समय समय पर उपलब्ध कराया जाता है। बच्चे का बर्थडे हो, रिंग सेरेमनी हो, गोद भराई हो, तो उसके लिए बहुत ही मुनासिब चार्जेस देके यहाँ पर बुक कर दिया। इसके अतिरिक्त जो अपने बच्चों की शादियाँ फैक्ट्री ग्राउंड में या ऑर्डिनेंस क्लब से करते हैं, उनको अपने मेहमानों को रुकाने के लिए यहाँ उचित मूल्य पर हॉल और कमरे अलॉट कर दिए। ग्राउंड का अलॉटमेंट और ऑर्डिनेंस क्लब का अलॉटमेंट फैक्ट्री प्रशासन द्वारा किया जाता है, जबकि मंदिर के कमरे और हॉल का अलॉटमेंट मंदिर कमेटी के सदस्य करते हैं। आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी श्रृंखला में हमारे सामने हैं मंदिर कमेटी के सचिव श्री MM त्रिपाठी। आइए उनसे इस विषय पर और जानकारी प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। सामने हमारे साथ इस टाइम उपलब्ध हैं श्री मदन मोहन त्रिपाठी, जो फैक्ट्री में अभी JWM पद के पदाधिकारी हैं। इसके साथ ही ये मंदिर कमेटी के सचिव का पद भी संभाले हुए। आइए इनसे ही मंदिर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार, मैं मदन मोहन त्रिपाठी, कनिष्ठ प्रबंधक OCF, वर्तमान में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर ट्रस्ट का सचिव भी हूँ। ये मंदिर सन 1975 में पूर्व महाप्रबंधक सक्सेना जी द्वारा इसकी स्थापना की गई। तब से लगातार निर्माली का कोई अधिकारी इस मंदिर का संरक्षक के रूप में कार्य करता है। साथ ही निर्माली के अन्य पदाधिकारी भी इस ट्रस्ट के पदाधिकारी के रूप में चुने जाते हैं। वर्तमान में इस ट्रस्ट के संरक्षक वर्तमान महाप्रबंधक श्री RK वर्मा जी, सभापति श्री ऋषि बाबू, उप महाप्रबंधक और उप सभापति श्री दिव्यानंद पांडे जी, उप महाप्रबंधक, ये लोग। त्रिपाठी जी, हमारे YouTube के सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं इस मंदिर में जो हॉल और कमरे बने हैं, उनका आवंटन कराने की क्या प्रक्रिया है? उसका आवंटन क्या मंदिर कमेटी द्वारा ही किया जाता है? श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर एक सार्वजनिक स्थल है। इसके देखरेख और संरक्षण यद्यपि महाप्रबंधक द्वारा या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा किया जाता है, फिर भी इस मंदिर में जो धर्मशाला है वर्तमान में, और एक बड़ा सा प्रांगण आप देख रहे होंगे इसके पीछे, साथ ही एक बड़ा सा हॉल भी है। जो धर्मशाला है, इस धर्मशाला में वर्तमान में करीबन 15 कमरे हैं और 3 हॉल हैं। ये धर्मशाला जो वैवाहिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं, इनके लिए हम लोग देते हैं और एक न्यूनतम राशि पर देते हैं। वर्तमान समय में 4 कमरे और 1 हॉल, इसका किराया 7,000 रुपये रखा गया है एक बारात के लिए। इसी तरीके से 2 सेट जब हम देते हैं तो 14,000 रुपये लेते हैं उनसे। और अभी रिसेंटली हमने 2 कमरे इसी प्रांगण में एयर कंडीशन बनवाए हैं, नए कमरे बनवाए हैं। इसलिए VIP चाहता है वधू को रुकने के लिए या किसी VIP का आने के लिए, तो हम उसके एयर कंडीशन कमरा भी उपलब्ध करा देते हैं। हमारे माध्यम से पब्लिक जानना चाहेगी, यदि कोई व्यक्ति जिसके पास घर पे समय स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, वो कोई धार्मिक कार्यक्रम, राम कथा है, कोई यज्ञ कराना चाहता है, इसके लिए मंदिर किस तरह से उनका सहयोग कर सकता है? बहुत अच्छी बात है सक्सेना जी। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैंने पहले भी बताया, क्योंकि एक आम जनों के लिए सदैव उपलब्ध रहता है और ये ट्रस्ट पूरा सदैव जनता के लिए अपना सहयोग प्रदान करता रहा है। मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, यदि कोई भी व्यक्ति किसी तरह का धार्मिक प्रयोजन, चाहे कथा है, आपका रामचरितमानस का पाठ है, भागवत है, कोई यज्ञ
समारोह कार्यक्रम है अथवा अन्य कोई धार्मिक कार्यक्रम यदि आयोजित करना चाहता है तो ये ट्रस्ट उसको ये हमारा प्रांगण निःशुल्क उपलब्ध कराता है। हम उसका कोई भी शुल्क नहीं लेंगे और वो ये पूरा प्रांगण इस तरह के कार्यों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। त्रिपाठी जी, मेरे प्रश्न को अन्यथा मत लीजिएगा। जिस हिसाब से आपने बताया है, मैं समझता हूँ पैसे का ट्रांजैक्शन भी यहाँ फ्रीक्वेंटली चलता है। क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए कुछ नियमावली बनाई गई? क्या प्रक्रिया होती है कि कोई भी इस मंदिर के कमेटी के ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए? जैसी कोई ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या प्रक्रिया है? ऑडिट होता है, क्या होता है? इस बारे में कुछ प्रकाश करें। इस मंदिर में कोई भी राशि दो तरह से आती है, या तो दान पात्रों में आती है अथवा कोई अपना जब धर्मशाला बुक कराता है तो उसके लिए राशि आती है। मंदिर में कोई भी राशि बिना रसीद बुक के, बिना रसीद काटे हुए नहीं ली जाती है। जो व्यक्ति पैसा देता है उसके लिए उसको एक पुजारी जी द्वारा अथवा मेरे द्वारा एक रसीद जारी की जाती है और उन सारी रसीदों का कैलकुलेशन एक हमारा कैशियर होता है, उसके द्वारा बैलेंस शीट बनाई जाती है और वो बैलेंस शीट प्रत्येक वर्ष फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट कराई जाती है। मिस्टर श्रीवास्तव एसोसिएट्स के द्वारा जो है उसका ऑडिट होता है और प्रत्येक वर्ष की अलग से बैलेंस शीट बनाई जाती है। त्रिपाठी जी, आपके माध्यम से हमारे यूट्यूबर्स फॉलोअर्स को बहुत सी जानकारी मिली। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होती रहेगी। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, आपके परिवार को खुश रखे। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से संदेश जन जन तक पहुंचे और इस मंदिर के प्रांगण का लाभ अधिकतम लोग उठा सकें। धन्यवाद। इस मंदिर का महत्व नवरात्रि के समय में बहुत बढ़ जाता है। यहाँ नवरात्रि के 9 दिन लगातार माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की झांकियाँ बनाई जाती हैं। दिन भर पूजा पाठ होता है उनका 9 दिन, जिसके लिए हम बंगाल से कारीगर बुलाते हैं। वो यही मंदिर प्रांगण में मूर्तियां तैयार करते हैं। हर दिन देवी देवता की आरती होके रामनवमी के दिन मुख्य आयोजन होता है। रामनवमी के अगले दिन एक विशाल खिचड़ी भोज देवी माता के प्रसाद के रूप में, जिसे फैक्ट्री के सभी अधिकारी, उनका परिवार, सभी कर्मचारी, उनका परिवार और आम जनता भी यहाँ आके देवी माता का प्रसाद खिचड़ी के रूप में ग्रहण करती है और माँ को नतमस्तक होती है। अगले दिन मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम होता है। सारी देवी माता की मूर्तियां ट्रैक्टर ट्राली में सजाकर और तमाम श्रद्धालु एक जुलूस की शक्ल में अबीर एक दूसरे को लगाते हुए यहाँ से प्रस्थान करते हैं और सदर, बहादुरगंज, घंटाघर, अनजान चौक होते हुए अंटे चौराहे पे निकलते हैं। अंटे चौराहे से ये जुलूस गवर्नमेंट इंटर कॉलेज वाले चौराहे पे पहुंचता है और वहां से दाहिने मुड़कर खन्नौत घाट पर विधिवत मूर्तियों को नदी में विसर्जित किया जाता है। सारे श्रद्धालु एक दूसरे को अबीर लगा के, मिठाई खिला के, प्रसाद खिला के अपनी खुशी जाहिर करते हैं और अगले वर्ष देवी माता को पुनः आने की कामना करते हैं। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आएंगी। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।